माया मरी नमन मरा मर गया शरीर। माया मरी नमन मरा मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। कबीरदास की जयंती पर मेरी ये उनको श्रद्धांजलि है। सबसे अच्छी लाइनें मुझे ये लगती हैं और उनकी सबसे अच्छी कहानी भी आपको सुनाने जा रहा हूं। कबीरदास जी अपने घर में, छोटा सा घर, उसमें सत्संग किया करते थे। लोग आते थे, उनसे मिलते थे, उनके साथ बैठते थे, उठते थे, बातचीत होती थी। सत्संग के बाद सब अपने अपने घर। एक दिन सत्संग के बाद एक आदमी वहां बैठा रह गया। वो आदमी उठ के कबीरदास जी के पास अंत में जब अकेला बचा तो आया और बोला, प्रभु जी, मुझको घर जाने का मन नहीं करता है। घर में मेरी बीवी के साथ दिन रात कलेश होता है। जब देखो तब हम लड़ाई करते रहते हैं। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं अपनी बीवी से लड़ूं ना और वो मुझसे ना लड़े। कबीरदास जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने अंदर आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो जरा लालटेन ले आना। पत्नी अंदर गई, वो अंदर ही थी, वो लालटेन लेकर आई और जलता हुआ लालटेन लाकर रख दी। उस आदमी को समझ में नहीं आया, दोपहर में लालटेन, क्या मतलब। तभी उन्होंने दूसरी आवाज लगाई, सुनो जरा कुछ मीठा लाना। अब वो मीठा मंगाया उन्होंने। उनकी पत्नी अंदर से चलते हुए आई और नमकीन लेती हुए आई और नमकीन लाकर रख दिया। उस आदमी को लगा, यार कहां पागलों के बीच में बैठ गया हूं, ये क्या है। दोपहर में लालटेन मंगा रहा है, मीठा मंगा रहा है, तो नमकीन लेके आ रही है, क्या मतलब, क्या। तो उसने कहा, ठीक है प्रभु जी, हम चलते हैं, नमस्ते। तो कबीरदास जी मुस्कुराए, बोले कि आपको उत्तर मिल गया होगा। काहे का उत्तर? क्या वही जो पूछ रहे थे आप, क्या झगड़ा पति पत्नी? कहा नहीं। कहा देखिए, हमने लालटेन मंगाया दोपहर में। पत्नी को लगा कि भाई लालटेन क्यों मंगाई दोपहर में, लेकिन पत्नी इस जगह झगड़ा कर सकती थी, बोल सकती थी कि भैया क्या जरूरत है लालटेन मंगाने की, दोपहर के समय में लालटेन मंगा रहे हो, पगला गए हो, सठिया गए हो। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ काम होगा, मंगाए हैं तो दे आते हैं। ठीक वैसे ही मैंने उनसे मंगाया मीठा और वो लेके आई नमकीन। अब मैं भी चिल्ला के यहां से कह सकता हूं, क्या नौटंकी है, मीठा मंगाए थे नमकीन दे गई। मैंने भी सोचा हो सकता है घर में मीठा खत्म हो गया हो, इसलिए उन्होंने नमकीन दे दिया। तो कुछ मैंने सोचा उनके बारे में, कुछ उन्होंने सोचा मेरे बारे में। और जब आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को सही सोचते हैं तो झगड़ा होने का कोई कारण ही नहीं बनता है। वो आदमी उठा, मुस्कुराया और नमस्ते करके चलता बना। सीधी सी बात है, आप जो सोच रहे हैं आपके हिसाब से वो सही है, और अगर आपका बेटर हाफ वो सही मान रहा है तो आपको अगर उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो काम आप कर सकते हैं, आप उसको जो है उस काम के लिए इजाज़त दे सकते हैं या उसमें उसका साथ दे सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। ठीक वैसे ही सामने वाले के लिए भी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी कुछ कह रही है और वो आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। बहुत आसान है, उसमें सवाल जवाब करना, उस पर सवाल खड़े करना, सब ठीक है, बातचीत कीजिए। लेकिन अगर उनके बातों का आप सम्मान करेंगे तो झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।